हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सीताराम। जब भगवान अपनी बाल लीला कर रहे थे तो बाल लीलाओं में भगवान ने एक लीला की। आज यमुना के तट पर गेंद खेलने चले गए। आज गैया तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो। सराने की छुट्टी है। आज क्या खेलेंगे? गेंद खेलेंगे। तो जब गेंद खेलने गए तो भक्तों ने गाया कि काली दह पे खेलन आयो री, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, सारी दह पर खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो
गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली बल खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली बल खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली बल खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली बल खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कान्हा मेरो दह में जाकर, कान्हा मेरो दह में जाकर, कान्हा मेरो दह में जाकर, नाग को जाय जगायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली बल खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, बल खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली 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 दह पर खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, बल 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 खेलत आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, ओ मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान दिव्य लीला करते हैं, लीला इतनी अद्भुत के बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। हमारे इस कथा में परीक्षित बन करके श्री कन्हैया लाल राठौर जी, श्रीमती सरिता राठौर जी, जिनका कहना है कि केवल भगवान का बाल चरित्र हम सुने और बाल स्वरूप को मन मंदिर में बसाएं।
एक बार तालियां बजा के कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी का खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। आपने अपने कुल को तार लिया, पीढ़ियों को पवित्र कर लिया है भगवान की चर्चा से। आपके भाई गंगाधर राठौर जी, आराध्या राठौर जी, स्वप्निल राठौर जी, श्रीमती सविता राठौर जी, डालेश्वर राठौर जी और पिता आपके स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी, माता स्वर्गीय सुमित्राबाई राठौर जी, खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सब आए हैं। साथ ही वीडियो बंद कर दिए, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, आपने भी अपने लोक परलोक को तार लिया और कृतार्थ कर दिया सबको। एक बार तालियां बजा के परिवार के लिए तालियां बजा के स्वागत करें प्रदीप जी और श्रीमती प्रीति जी का। आपने अपने लोक परलोक को सवार लिया है। आप प्रिंस राठौर जी बेटा आपके, पीयूष राठौर जी, दिलीप राठौर जी, विमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी और देवेंद्र राठौर जी, वेदमती राठौर जी, स्वागत है आप सबका। स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी, स्वर्गीय फूलबाई राठौर जी, दीपिका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और दोनों परिवार अपने लोक परलोक को सार्थक कर रहे हैं भगवान की चर्चा से। इनका विशेष आग्रह था कि हम भगवान के बाल चरित्र को विस्तार से सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको एक एक चर्चा, एक एक भगवान का बाल चरित्र आपको विस्तार से कहने का हमें भी मौका मिल रहा है और आपको सुनने का। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सबको नए वर्ष की फिर से शुभकामनाएं। आप सबको छत्तीसगढ़ का एक छेरछेरा प्रोग्राम भी, उत्सव ही है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छेरछेरा एक त्योहार, एक उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और वह त्योहार आज है, तो आपको छेरछेरा त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में धान होती है तो एक दूसरे से धान लेकर और धान देकर के यह त्योहार मनाया जाता है और बहुत भाव से वहां के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। तो सभी भक्तों को इस त्योहार की, छेरछेरा त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां भरी रहें, भाव और प्रेम भरा रहे। छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक संत भी हुए हैं, एक से बढ़कर एक भक्त भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ भक्त और भगवान दोनों की भूमि रही है। भगवान राम जब वनवास गए तो छत्तीसगढ़ होते हुए ही राम जी वहां गए थे। आज भी राम जी के वहां स्थान है। छत्तीसगढ़ के रास्ते ही राम जी आगे पंचवटी की ओर गए थे, है ना। वहां हम बहुत पहले गए थे छत्तीसगढ़ में, तो वहां पास में जहां गए थे वहां शबरी जी का कोई स्थान था, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण वहां पर है। तो ये छत्तीसगढ़ का उल्लेख रामायण में भी है। राम जी के पग पड़े ना, तो वह स्थान आज भी है वहां पर। इस तरह से छत्तीसगढ़ का भी बहुत प्राचीन इतिहास है। भगवान की कथा में कल आप लोगों ने सुना कि भगवान बाल लीला करते हैं और मां यशोदा दूध पिलाती हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान है कि नहीं। परीक्षा लेने ब्रह्मा जी आए, ब्रजवासी बछड़ों को चुरा कर ले गए। भगवान स्वयं ब्रजवासी बछड़ा बन के रहे। आगे एक दिन क्या हुआ कि भगवान गैया चराने गए, तो धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस, भगवान ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस को बलराम जी ने मारा। कृष्ण बलराम दोनों चराते थे गैया। धेनुकासुर आ गया, बलराम जी ने धेनुकासुर को मार डाला। राक्षसों का उद्धार करते गए। एक दिन क्या हुआ कि यमुना जी में कालिया नाग रहता था और सारे जल को दूषित कर रखा था।
पक्षी भी आकाश से उड़ रहा हो तो इतना भयंकर जहर था कि पक्षी गिर जाता था। गैया धोखे से वहां का पानी पी जाए तो गैया मर जाती थी। इस तरह कालिया नाग का उत्पात था। तब भगवान आज कालिया नाग के उसी तट पर, तो सर्पणियों ने देखा कि कोई सुंदर सा बालक आया है। भगवान को देख करके सर्पणियां बोली, नाग की पत्नी बोली, हे बालक तुम बड़े सुंदर हो, तुम यहां से चले जाओ, यहां जहर है, तुम मर जाओगे और हमारे पति अभी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे पति को ही तो जगाने आए हैं। नाग की पत्नियां भगवान के दर्शन पे लट्टू हो गईं, नजर हट नहीं रही है, परंतु बार बार वो निवेदन कर रही हैं, बालक तुम चले जाओ वरना मर जाओगे। भगवान बोले, अब जो होगा होगा, अपने पति को जगाओ। कालिया नाग जागा। वो तो घमंड में था कि मैं बलवान, मेरे से बड़ा कौन। अब भगवान को देख के उसको लगा ये मनुष्य यहां कैसे। अब वो तो मनुष्य ही समझे ना, भगवान थोड़ी समझता था। उसने अपनी पूंछ बढ़ाई और आपने देखा होगा बड़ा जो अजगर इत्यादि प्रजाति के सांप होते हैं, ये पकड़ के लपेट लेते हैं, कस के जकड़ लेते हैं किसी को भी, अपने शिकार को। तो भगवान कृष्ण की ओर पूंछ बढ़ाई और भगवान के पूरे शरीर में सांप ने गुड़री मार ली, लपेट लिया और कस के दबाने लग गया सांप। भगवान समझ गए कि अपना दाव पेंच चालू कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना स्टार्ट किया, फुलाए, और जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग की एक एक नस ढीली पड़ गई और टूटने लगी उसकी नस। उसने छोड़ दिया और भगवान ने छलांग मारी और कालिया नाग के फण पर चले गए। उसके फणों पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, उसके फणों पर भगवान नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। जिस फण को नहीं झुकाए उसी पर एक पादप प्रहार करें, पांव की ठोकर मारें, उसका फण टूट जाए। और जब फण टूटने लगे तो कालिया नाग का अभिमान, अहंकार जाता रहा, चला गया, खून निकल आया उसके शरीर से, वहां का जल बंद कर दिए। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। लाल हो गया, वो बहुत जहर उगलने लगा, फुसकारने लगा। पर भगवान पर कहां जहर का प्रभाव, ये तो भगवान शेषनाग की सैया पर सोने वाले हैं। कालिया नाग क्या बिगाड़ा, ये तो शेषनाग पर सोते हैं, ये तो शेषनाग पर। वो शेषनाग भगवान के हजारों फण है, हजारों फण वाले नाग पर रहने वाले का 100 फण वाला नाग क्या बिगाड़ लेगा। कालिया नाग बस घमंड के, उसकी आंखों में अभिमान का पर्दा जो पड़ गया, भगवान को पहचान नहीं पा रहा। वो मनुष्य समझ रहा है कि कोई मनुष्य है। अरे भाई कालिया नाग, कोई मनुष्य थोड़ी इतना जहर बर्दाश्त कर सकता है। बता रहे हैं कि कालिया नाग का जहर इतना भयंकर था कि उस दह का पानी उबलता रहता था जहर के कारण, इतना भयंकर जहर था। ऊपर उड़ने वाले पक्षी केवल पानी नहीं पीते, उड़ते थे तो वहां के उस उबलते हुए पानी की जो जहरीली भाप सी उठती थी उससे मर जाते थे, इतना जहर था कालिया नाग का। लेकिन उस कालिया नाग के जहर का कोई प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ और भगवान नाचते रहे उसके फणों पर, तोड़ते रहे उसके फण और उसका अभिमान जाता रहा। चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु कौन हो आप? मुझे लगता है कि आप मनुष्य नहीं भगवान हो। स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। रक्तम मुखैरुवमन नृप भग्न गात्रः, मुख से खून गिरने लगा सांप के। तब स्मरण आ गया कि ये कोई व्यक्ति नहीं, नारायणम। कालिया नाग ने कृष्ण को क्या कहा? नारायणम तमर्णम मनसा जगामा। हे प्रभु आप नारायण हैं, आप नारायण हैं प्रभु, बताइए कि आपका इस रूप का नाम क्या है? तब भगवान ने कहा मैं नारायण हूं, तुमने पहचान लिया, मेरा इस रूप का नाम है कृष्ण। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु ये तो बताओ कि आप मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं, मेरा अपराध तो बताओ, क्यों आप मेरे फण तोड़ रहे हैं, मैंने आपका अपराध क्या किया?
तब कालिया नाग के कथन पर भगवान बोले, कालिया नाग, तुम्हें जंगल में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। जहां लोग रहते हैं वहां तुम रहते हो। कितनी गैयां मर गई तुम्हारा पानी पी के, यहां का तुम्हारे कारण जहरीला पानी पीकर। कितने पशु पक्षी, कितने लोग मर गए। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तुमने जल पर कब्जा कर लिया है, ऐसा सोच लिया है कि जल तुम्हारे बाप का है, इसलिए मुझे आना पड़ा। कालिया नाग बोले कि प्रभु मैं कहां जाऊं? यदि मैं ऊपर रहूंगा तो गरुण जी मुझे मार के खा जाएंगे। एक्चुअली ये कालिया नाग जो है, गरुण जी और नाग ये एक बाप की ही संतान है, इनकी मां अलग अलग है ना। कद्रु और विनीता, कद्रु और विनीता ये इनकी माताएं हैं। एक की मां सांपों की मां, एक गरुण जी की मां। किसी कारणवश दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और दोनों में से गरुण जी पड़ गए भारी, तो सांप भागे, तो बाकी सांपों को तो गरुण जी खा गए, पर कालिया नाग प्राण बचाते यहां यमुना जी में काली दह पे आके बैठ गया। प्रभु तब से मैं सुरक्षित हूं, लेकिन आप तो मेरे फण तोड़े डाल रहे हैं, क्या अपराध है मेरा? भगवान बोले, तुमने जल को दूषित किया, यही अपराध है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तो ये बताओ, कालिया नाग बोले कि प्रभु ये बताओ, मेरे मुख में जहर किसने भरा है? भगवान बोले, हमने भरा है। कालिया नाग के अंदर, मतलब नागों के भीतर जहर भरने वाले कौन है? भगवान है। किसने भरा है? भाई सांपों में जहर होता है, तो सांपों में जहर भराने वाला कौन है? भगवान है। रचना तो ईश्वर की है। तो प्रभु जब आपने जहर भरा है तो बताओ, मैं जहर ही तो उगलूंगा ना। आपने अमृत भरा होता, मैं अमृत उगलता, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, अब तुम यहां से रमण द्वीप चले जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, अब गरुण जी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, जाओ। तो आपने देखा होगा जो काला नाग होता है, कालिया नाग, काला नाग, उसके ऊपर ना निशान होता है, वो भगवान के चरण बताए जाते हैं कि भगवान ने नृत्य किया तो चरण चिन्ह की छाप बन गई। इसके बाद गरुण जी ने उन सांपों को फिर परेशान नहीं किया। तो कालिया नाग वहां से चले जाने लगे, और जैसे यहां से रमण द्वीप की ओर गए तो काली दह से निकल करके गए, तो आगे 5-10 किलोमीटर थोड़ी दूर गए ही थे कि उन्होंने देखा कि मेरे संग मेरा परिवार आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही कालिया नाग ने पलटकर देखा तो वो पत्थर के हो गए। तो आज भी 84 कोस की यात्रा जब हम लगवाते हैं आपको, तो वह दर्शन आपको कराते हैं जहां से कालिया नाग ने पलट करके देखा और वह पत्थर का हो गया। तो 84 कोस की यात्रा भी 10 मार्च से होगी। आप भी 84 कोस की यात्रा करने आना चाहें तो आएं, आपको पूरे ब्रजमंडल की एक एक लीलाओं का स्थान हम आपको ले चल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लीला हुई थी। यहाँ तो 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले, तो अब फिर से है मार्च में, तो आपको चलना हो तो आप चलिएगा। 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। कहते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए, तो 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। 84 कोस की यात्रा सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा ने भगवान से कहा था कि यदि मेरे छोरा हुआ तो मैं 4 धाम की यात्रा करूंगी। अब छोरा हो गया, मैया तैयार हो गई, तो भगवान बोले, मैया तुम तो बुढ़ी हो गई हो, अब 4 धाम में कहां जाओगी? मर जाओगी, बुढ़ापा है, चलना होगा नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण तीर्थों का आवाहन यहीं किए देता हूं। तो भगवान कृष्ण ने मैया के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब